So hello everyone, in this video we are going to start with the remaining solution of the exercise that I have left for this one, that is our exercise 6.2. Okay, so in last video we have completed up to question number 6. We will be starting with question number 7. Okay, now let's see the question first. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Okay, so let's take it. Okay, I'll just copy this one so we don't have to see this one again and again. I'll copy it here. This will increase the size also. Now let's see the question once. Prove that a line drawn through the midpoint of one side. See, उसने क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है थ्योरम 6.1 यूज करना है. ठीक है, थ्योरम 6.1 तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. ठीक है, और एक और चीज़, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन 9th क्लास, क्योंकि देखो तुम लोगों को समझ आएगा जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं ना, वो सारा चीज़ें तुम लोगों को पता लगेगा. देखो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम. सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. देखो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. नाउ इट इज सेइंग ड्रॉन अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. तो एक साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं. मैंने ये मिड पॉइंट लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी. ठीक है, सपोज मैं इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ ए. ट्राइंगल का नाम रखते हैं ए बी सी, और ये डी क्या है, ये एक मिड पॉइंट है. पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. देखो ये डी ई लाइन, जब तुम इस क्वेश्चन के लिए गिवन पार्ट लिखोगे तो तुम गिवन पार्ट में क्या लिखोगे इसके लिए, यू विल राइट इन गिवन पार्ट दैट, चल क्यों नहीं रहा है, ओके, गिवन पार्ट यू विल राइट दैट डी इज़ द मिड पॉइंट. डी जो है वो क्या है, एक मिड पॉइंट. डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. डी मिड पॉइंट है ए बी का, एंड डी ई इज पैरेलल टू, और जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है. टू प्रूव सेक्शन में क्या लिखोगे, वट यू आर गोइंग टू राइट इन द टू प्रूव सेक्शन. टू प्रूव सेक्शन में तुम लिखोगे वट दैट ई इज द, यू हैव टू प्रूव ना, तुम लोगों को प्रूव करना है दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि उसने बोला ना बाइसेक्ट द थर्ड साइड. बाइसेक्ट का मतलब हम लोगों को प्रूव करना है कि ए ई और ई सी इक्वल है. अच्छा देखो, अब ये कह रहा है कि इसमें ना तुम थ्योरम को यूज करो. तो थ्योरम कौन सी यूज करोगे. देखो वैसे तो तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि डी अगर मिड पॉइंट है ए बी का और डी ई पैरेलल है बी सी, तो ई मिड पॉइंट आएगा. ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, 9th में. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बीपीटी थ्योरम. अब बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, कोई एक लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल आएगा ए ई अपॉन ई सी. ये इक्वल आएगा, ए डी अपॉन डी बी जो है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आएगा. लेकिन अब देखो ये किससे आया, बाय बीपीटी थ्योरम. बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें हम बोलते हैं इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो. ओके, सो बाय बीपीटी थ्योरम. नाउ इफ़ ए डी एंड डी बी आर, देखो ना, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया. अब देखो ना, ए डी और डी बी तो इक्वल हैं. ये जो है ए डी और डी बी इक्वल हैं. आई कैन कैंसिल, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. दैट आई कैन राइट. ए डी से ए डी कैंसिल हो गया है. ओके, वाई इज इट, क्यों है ये, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू डी बी. ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है. वाई, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट. डी क्या है, मिड पॉइंट है.
डी मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी इक्वल हैं, तो इसलिए मैंने डी बी की जगह ए डी लिखा और ए डी से ए डी कैंसिल। अब देखो इस साइड क्या बच गया 1, अब ये ई सी आ जाएगा इधर, तो हमारे पास बच गया ई सी इक्वल टू ए ई। यही तो प्रूफ करना था हमने, देखो हमने ई सी को ए ई के इक्वल प्रूफ किया है। तो ई सी और ए ई अगर इक्वल हैं दैट मीन्स व्हाट, वी कैन राइट देयरफॉर वी कैन राइट ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो हम लिख सकते हैं सिंपली। तो ये चीज़ें तुम लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, हर एक एंगल को देखो उसके। देखो सबसे पहले गिवन पार्ट को समझना है क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद चेक करना है कि हमें प्रूव क्या करना है, किस तरह से हम प्रूव कर सकते, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 7th। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखते हैं 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये तो देखो ना, ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है जो हमने 9th क्लास में की थी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो क्या है, एक मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन इस बार हमें इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब क्लियर कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका। अब देखो फिर से, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब ये कह रहे हैं एक लाइन जो है दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। मीन्स देखो हम लोगों को पता है कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है, इट इज़ गिवन ए बी सी। ये जो डी है ये मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। वी हैव टू प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में हम क्या लिखने वाले हैं, गिवन में लिखेंगे दैट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि देखो D किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, E किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। वट वी हैव टू प्रूव, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ओके प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल आएगा किसके, बी सी के, डी ई बी सी के पैरेलल आएगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूफ। अब एक चीज़ देखो, जब हमने बात की थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, देखो बीपीटी थ्योरम में तो ये था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो आ जाते हैं हमारे पास इस तरह से। लेकिन जब हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात की थी तो हमने ये देखा था ना कि अगर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है तो हम बोलते हैं कि वो, देखो यहाँ से ना सिंपल कि वो पैरेलल लाइन आएगी, डी ई पैरेलल टू बी सी। यहाँ से देखो क्या मैं लिख सकता हूँ ए डी इक्वल टू डी बी, क्या मैं ए डी को डी बी के इक्वल लिख सकता हूँ, ए डी एंड डी बी इक्वल, आई कैन राइट ए डी और डी बी को इक्वल, वाई, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अच्छा यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी अपॉन डी बी, मैं इस डी बी को ना अपॉन में ले आता हूँ और इक्वल टू लिख देता हूँ 1 और इसको ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। देखो ये डी बी आ गया इधर डिवाइड में और इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं ए ई अपॉन ई सी, देखो ए ई दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1, जैसे ऊपर आए ना देख लो डी मिड पॉइंट था तो ए डी अपॉन डी बी हमने बना लिया था, ए डी अपॉन डी बी। अब ई भी तो क्या है, ये भी तो मिड पॉइंट है, तो मैं ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1 बना रहा हूँ क्योंकि ए ई और ई सी इक्वल हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना भी है चीज़ों को, जो मैं बोलता हूँ ना उसको ध्यान से सुनना भी है, समझना है उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो हमारे पास देखो ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये मिल जाएगा।
और एक चीज़ चेक करो ना, अगर ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कन्वर्स की वजह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो बहुत सिंपल था, हमें ए डी और डी बी इक्वल लेना है, ए ई और ई सी इक्वल लेना है, क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट दिए हुए हैं। तो ए डी अपॉन डी बी को 1 ले लिया, ए ई अपॉन ई सी को 1 ले लिया, और इस तरह से तुम प्रूव कर सकते हो बड़ी ईजिली। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखना और उसको प्रूव करने की कोशिश करना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। मैं इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तुम पॉज करके लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करो और उसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम होता है, पॉज करके आराम से सोल्व करो, देखो उसको क्या कर रहे हैं हम। ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसने बोला है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। यहाँ पे इसने एक चीज़ जो क्वेश्चन में हम कॉपी नहीं कर पाए, सी ओ डी ओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है ना, देखो बहुत कुछ उसमें होता है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो इसलिए उसको ध्यान से पढ़ के और फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लो, आधा काम हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने ये ट्रेपीजियम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल है। ठीक है, ए बी सी डी, देखो ए बी और डी सी लाइन को हमने पैरेलल लिया है। एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगनल्स ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखो एक डायगनल इसका ये आ गया, दूसरा डायगनल ड्रॉ करते हैं, और इसके जो ये डायगनल्स हैं ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट पे, ये ओ पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसको हमने ओ पॉइंट लिया। नाउ शो दैट ए ओ बी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। हम लोगों को प्रूव करना है। देखो अब मैं टू प्रूव क्या ही लिखूँ, यहाँ पे ऑलरेडी है शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो डायरेक्टली मैं करता हूँ प्रूफ पार्ट, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूँगा। अब मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ पैरेलल टू सी डी, और इस ओ पॉइंट से, फ्रॉम दिस ओ पॉइंट आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी डी। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, फ्रॉम दिस ओ पॉइंट आई ड्रॉ अ लाइन, दिस वन पैरेलल टू सी डी। So I will write here, construct a line parallel to CD from O। O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब हम कर सकते हैं इजीली इसका प्रूफ पार्ट स्टार्ट। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ पार्ट में देखो, अब अगर ये O, सपोज दिस इज पॉइंट M आई एम टेकिंग। ओके, मान लो ये पॉइंट M है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट अ लाइन ओ एम, यहाँ पे लिख सकते हो तुम ओ एम पैरेलल टू सी डी फ्रॉम पॉइंट O। नाउ इफ़ दिस, देखो ध्यान से देखना, मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ इस वाले की, इस पूरे ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल में देखना, पूरे में ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी, ये ओ एम जो है वो पैरेलल है सी डी के। ओ एम क्या है, पैरेलल है सी डी के। तो हम यहाँ पे देखो, अगर ये ओ एम इज पैरेलल टू सी डी, ओ एम है पैरेलल सी डी के, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू, देखो ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन आई एम टेकिंग बाय यूजिंग बी पी टी, बाय बी पी टी। देखो ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू ए ओ अपॉन
सी ओ। ये वाला जो है ना बीपीटी थ्योरम में था ना कि अगर एक ट्राइंगल में पैरेलल लाइन है तो ये अपॉन ये इक्वल टू दिस अपॉन दिस, डिवाइड द साइड इन टू इक्वल रेशियोज, सो वही लिया है। नाउ इफ़ वी आर टेकिंग द सेकेंड थिंग एज डी ए बी, दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ। अब देखो ट्राइंगल कौन से वाला ले रहा हूँ मैं, इसको भी बता देता हूँ। अब जो ट्राइंगल लूँगा मैं ये वाला ट्राइंगल डी ए बी, ठीक है। तुम लिख सकते हो ट्राइंगल्स के नाम भी यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, इन ट्राइंगल हमने लिया था ए सी डी, ए सी डी। अब मैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, डी ए बी, डी ए बी, ठीक है। ये डी ए बी येलो वाला पूरा येलो ट्राइंगल देख सकते हो। इसमें देखो फिर से ये ओ एम पैरेलल है ए बी के, ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। तुम कहोगे सर ए बी के कैसे पैरेलल हुआ, भाई देखो ना ए बी और सी डी पैरेलल थे, बिकॉज ए बी पैरेलल था सी डी के, ए बी पैरेलल था सी डी के, ठीक है। ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल था, तो ये ओ एम जो है वो पैरेलल आएगा ना, दिस ओ एम विल बी पैरेलल टू ए बी ऑल्सो, क्योंकि हमने उसको सी डी के पैरेलल दिखाया था। तो अगर ये पैरेलल है दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एम अपॉन एम ए, डी एम अपॉन एम ए इक्वल टू, देखो डी एम अपॉन एम ए इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। ये जो है ना बाय बीपीटी आ गया है, बाय बीपीटी अगेन। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, ओके। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इट, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा यहाँ पे, ये उल्टा बन जाएगा ए एम अपॉन डी एम, ए एम अपॉन एम डी इक्वल टू, देखो ए एम ऊपर चला गया एम डी नीचे, और इधर से ओ बी अपॉन ओ डी, सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या कॉमन है, ए एम अपॉन एम डी दोनों में है, चेक कर लो। यहाँ पे देख लो ये वाला ए एम अपॉन एम डी, यहाँ पे भी ए एम अपॉन एम डी, दोनों इक्वेशंस में है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एम अपॉन एम डी को हटा दो, ए एम अपॉन एम डी को रिमूव कर दो, बचेगा क्या, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखो इस ओ बी को क्रॉस ले आओ, ओ बी को कहाँ लेके आएंगे, देखो ओ बी को कहाँ लेके आना है, ओ बी को लेके आना है इधर, और सी ओ को लेके जाना है उधर, बस इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। देखो अब कैसे करेंगे, ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये हो गया हमारे पास। और यही प्रूव करना था, देख लो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ओ सी ओ बी लिखने से चलता है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर आपने ओ बी लिखा है या बी, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, रिपीट करके देखो, उसको ना समझना है अच्छे से, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। देखो इसी क्वेश्चन का ना जस्ट उल्टा केस है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जस्ट अपोजिट केस है ये क्वेश्चन नंबर 10। तो करना क्या है इसमें, देखो मैं एक बार इसको क्लीन करूँगा, लेकिन मैं फिगर को नहीं मिटाऊँगा क्योंकि सेम फिगर हम यूज करेंगे उसमें भी, ठीक है। वी विल यूज़ द सेम फिगर। तो इसको डिलीट कर देते हैं पहले, first I'll delete this one, okay। now just see in this question what we are given with, मैं given और to prove लिख देता हूँ, तुम क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये दिया हुआ है दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ जो हमने पहले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूव किया है हमने क्वेश्चन नंबर 9 में, तुम पहुँच करके देख सकते हो। और अब ये हमें गिवन है टू प्रूव क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट दिस ए बी सी डी इज अ, ये जो ए बी सी डी है इज अ ट्रेपीजियम, इसको एक ट्रेपीजियम प्रूव करना है। और ट्रेपीजियम क्या, बस इसकी दो साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है किसी भी तरह से हमें, है ना। ये दो साइड जो है ना इनको पैरेलल, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर दैट वी विल डू कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल टेक अ लाइन ओ एम, हम इस ओ एम को पैरेलल कंसिडर करेंगे सी डी के अगेन,
ओ एम को मैं पैरेलल कंसीडर कर रहा हूँ सी डी की, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ओ, ओके। सेम थिंग जो उसमें किया था वही किया है, टेक ओ एम पैरेलल टू सी डी, ओ एम को पैरेलल ले लो सी डी के। नाउ जस्ट डू द प्रूफ पार्ट, अब प्रूफ पार्ट को करेंगे। तो जब हम ये प्रूफ पार्ट करेंगे ना, अब चेक करो, देखो ए ओ अपॉन बी ओ एंड सी ओ अपॉन डी ओ आर इक्वल, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है, इट इज़ द गिवन स्टेटमेंट, गिवन। बट देखो ए ओ, मुझे ए ओ के नीचे क्या चाहिए, सी ओ। देखो ए ओ के नीचे मैं सी ओ लेके आता हूँ, तो मैं इसको क्रॉस ले आऊँगा, तो ए ओ के नीचे मैं सी ओ ले आऊँगा और इधर से बी ओ को ऊपर, तो बी ओ अपॉन डी ओ बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन बना के, क्या छोड़ा, फर्स्ट इक्वेशन। अब एक चीज़ देखो, हमने ओ एम को पैरेलल लिया हुआ है, ओ एम को हमने सी डी के पैरेलल लिया हुआ है, तो फिर से मैं जिस ट्राइंगल की बात करने वाला हूँ ना, मैं ट्राइंगल की बात करने वाला हूँ इस वाले की, ठीक है, जिसमें ये जो लाइन है हमारी, सॉरी, जिसमें हमारी जो ये लाइन है ओ एम, कौन सी लाइन है, ओ एम, मैं एक बार उसको दोबारा दिखा देता हूँ, वो लाइन है हमारी दिस वन, ये लाइन ओ एम, ये जो ओ एम लाइन है ना, ये पैरेलल है, ठीक है, ये ओ एम सी डी के पैरेलल है, ये हमने लिया हुआ है, तो मैं वही चीज़ यूज करूँगा, एज ओ एम इज पैरेलल टू सी डी। अगर ओ एम सी डी के पैरेलल है, ओ एम इज पैरेलल टू सी डी, तो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ए एम अपॉन डी एम, ओके, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो ना, ए ओ अपॉन सी ओ तो कॉमन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए ओ अपॉन सी ओ, देखो दोनों में ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, तो बचा क्या, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम, ये बन गया, देख लो, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर लो इसका, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग रेसिप्रोकल। अब देखो ये बन गया डी, अब ये बनेगा टेकिंग रेसिप्रोकल डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू डी एम अपॉन ए एम। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम, ये कौन से ट्राइंगल में बन रही है और कैसे, देखो यहाँ पे ट्राइंगल देखना, एक जो बन रहा है, ये सिर्फ एक पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये जो पार्ट है ना हमारे पास, यहाँ पे एक्चुअली ये लाइन कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, मैं इसको कंप्लीट करके, और इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में तुम लोगों को समझ आएगा, जो हमारे पास ये पार्ट है, देखो डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, ये वाला डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू डी एम अपॉन ए एम, और अगर ये सिचुएशन होती है तो इसका मतलब आ जाएगा ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। तो देयरफॉर वी कैन राइट ओ एम इज पैरेलल टू ए बी बाय यूजिंग विच थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ BPT, that is what we will be using, okay। तो अगर कन्वर्स ऑफ BPT यूज किया हमने, OM को पैरेलल दिखाया AB के, और हमारे पास OM पहले से CD के पैरेलल था, OM जो है वो पैरेलल है CD के, बाय कंस्ट्रक्शन था, बाय कंस्ट्रक्शन। तो दैट मीन्स व्हाट, इफ OM इज पैरेलल टू AB, OM इज पैरेलल टू CD, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन राइट देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, है ना, ओ एम को रिमूव करके। तो इफ़ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, अगर सी डी और ए बी पैरेलल है तो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, दैट इज व्हाट वी कैन राइट दैट, ओके। सो दैट्स यू हैव टू डू इन योर एक्सरसाइज 6.2, यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना। और थोड़ा सा ना ध्यान से देख लेना इसको, वीडियो को, तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। सो आज हम इतना ही करेंगे।